क्वेश्चन नंबर 1 में है फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब कि ब्लैंक्स दिए गए हैं, इसको फिल करना है। तो चलिए हम लोग फिल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर डैश 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 एंड डैश, मतलब कि ह्यूमंस में न्यूट्रिशन के कितने स्टेप्स होते हैं, मतलब सभी स्टेप को लिखना है। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले हम लोग फूड क्या करते हैं, लेते हैं, फिर उसके बाद उस फूड का डाइजेशन होता है, फिर उस डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है, उस एब्जॉर्ब फूड का फिर हमारे बॉडी में एसिमिलेशन होता है, मतलब हमारे बॉडी में सभी पार्ट तक पहुंचते हैं, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे हम बाहर निकालते हैं। इन सभी स्टेप का नाम अलग अलग है। क्या नाम है उस स्टेप का? तो पहले उसे बोलते हैं इंजीशन, मतलब हम फूड जो लेते हैं उसे स्टेप को बोलते हैं इंजीशन। फिर उस फूड का डाइजेशन होता है पूरा, तो उसे हम बोल देते हैं डाइजेशन। उस डाइजेशन के बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, मतलब डाइजेस्टेड फूड को हम लोग क्या करते हैं, बॉडी में से हमारा एब्जॉर्ब करता है। फिर एब्जॉर्ब के बाद क्या होता है, उस फूड का एसिमिलेशन होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एसिमिलेशन, मतलब हमारे बॉडी के सभी पार्ट तक पहुँचता है। फिर उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड जो है उसको हम बाहर निकालते हैं, उसे बोलते हैं इजीशन। और इसका नेक्स्ट जो ब्लैंक है उस वहाँ पे क्या आ जाएगा, इजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज लीवर। लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड होते हैं हमारे बॉडी में। द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूस विच एक्ट ऑन फूड। तो स्टमक में क्या होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते ही साथ डाइजेस्टिव जूस होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो फूड पे एक्ट करते हैं और उसको डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मेनी फिंगर लाइक आउटग्रॉथ्स कॉल्ड विल्ली। उसे क्या कहते हैं, विल्ली। यहीं से एसिमिलेशन या फिर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। अमीबा डाइजेस्ट फूड इट्स फूड इन द फूड वैक्यूहोल्स। होता क्या है, अमीबा जो होता है, जैसे कि मान लो ये अमीबा हो गया, इसमें न्यूक्लियस वगैरह सब होता है, तो इसको ये करता क्या है कि इसमें इस सूडोपोडिया होता है, आप देखे होंगे। अगर आपका रिवाइज नहीं है पूरा तो आप वन चैप्टर वन शॉट सीरीज जा सकते हैं, वहाँ पे पूरा बुक का वन शॉट रिविजन अपलोड हो चुका है, वहाँ से आप पूरा रिवाइज कर सकते हैं। अमीबा के पास क्या होता है, एक सूडोपोडिया होता है, मतलब वो क्या करता है, एक मतलब कि पैर लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकालता है बॉडी को से। और मान लो कि यहाँ पे फूड है, मतलब कोई इंसेक्ट वगैरह सब है, तो वो क्या करता है अपने सूडोपोडिया से इसको मतलब अब जो पकड़ लेता है, और पकड़ के क्या करता है, इसको फिर भेज देता है कहाँ पे, अपने बॉडी के अंदर। फिर बॉडी के अंदर जैसे जाते थे कि यहाँ पे होल बन जाता है, जिसे बोलते हैं वैक्यूम होल। और यहाँ पे अलग अलग एंजाइम निकलते हैं, सीक्रेट होते हैं, और सीक्रेट होने के बाद वो ये क्या होता है, बॉडी में डाइजेस्ट होता है। फिर ये अपना जो पैड है इसको हटा देता है और इसको बाहर कर देता है। तो फूड का डाइजेशन एक्चुअली कहाँ हुआ, यहाँ पे हुआ, और इसे बोलते हैं फूड वैक्यूम होल। तो कहाँ पे अमीबा में डाइजेशन होता है, फूड वैक्यूम होल में होता है। तो इस ब्लैंक्स में हम लोग लिखेंगे फूड वैक्यूम होल्स। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स। हमको ट्रू एंड फॉल्स क्या करना है, यहाँ पे टिक करना है। पहला है डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन स्टमक। क्या स्टमक में ही डाइजेशन का स्टार्च स्टार्ट होता है? नहीं, स्टार्च का डाइजेशन हमारे मुंह से होता है, माउथ में ही हम जब चाव करते हैं तो सलाइवा से इसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है ना। तो यहाँ पे ये क्या फॉल्स हो जाएगा, हम लोग का स्टमक में नहीं, माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। द टंग हेल्प इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। ट्रू, हम लोग का टंग क्या करता है, फूड को मिक्स करते से टेस्ट में भी हेल्प करता है, सलाइवा को मिक्स भी करने में भी तो हेल्प करता है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। द गॉल ब्लैडर टेम्पोररी स्टोर बाइल। ट्रू, ये क्या करता है, गॉल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर्ड होते हैं, है ना। बाइल जूस कहाँ से सीक्रेट होता है, ये कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक सोलोड ग्रास इनटू देयर माउथ एंड चॉ इट फॉर सम टाइम। ट्रू, जो रूमिनेंट्स होते हैं, रूमिनेंट्स मतलब जिसके पास र्यूमेन होता है, जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस के पास क्या होता है, एक स्टमक होता है। लेकिन जो कॉ होते हैं, गॉट होते हैं, बफलो होता है, उसका पास क्या होता है, 2 स्टमक होते हैं। 2 स्टमक क्यों बोल रहा हूँ, एक स्टमक में तो जिस तरह से हम लोग का स्टमक है उस तरह से होता है, एक स्टमक होता है दूसरा, इसे बोलते हैं र्यूमेन। क्या बोलते हैं, र्यूमेन। वो जो कॉ या फलो है वो क्या करता है, जब घास खाती है वो, तो वो घास को जस्ट हल्का सा चबा करके ये रूमेन में दे देता है। और रूमेन में क्या होता है, उसका सेलुलोज डाइजेस्ट हो जाता है। बिकॉज ऑफ सेलुलोज डाइजेस्ट हम लोग मतलब कि करने के लिए एक मतलब कि एक सर्टेन इंजाइम और बैक्टीरिया होना चाहिए। ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट करना कि कौन से मतलब कि इंजाइम सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो वो कॉल लोग क्या करते हैं, जो घास वगैरह सब होता है उसको अपने र्यूमेन में दे देते हैं, और र्यूमेन में क्या होता है, सेलुलोज डाइजेस्ट हो जाता है, फिर उसको मुंह में फिर से ले आता है, और मुंह में उसको अच्छे से चबाता है, जिस तरह से हम लोग खाना चबाते हैं, एंड देन स्टमक में जाता है, सेलुलोज पच गया, बाद बाकी जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो स्टमक में पच जाता है। तो जिस एनिमल के पास र्यूमेन होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, र्यूमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, र्यूमिनेंट।
तो यही प्रोसेस हमने बताया, तो एक्चुअली ये प्रोसेस क्या है, ट्रू है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या है, टिक द मार्क ऑफ द करेक्ट ऑप्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको टिक करना है कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन क्या है सही है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फैट इज कंप्लीट डाइजेस्टेड इन द, मतलब कि फैट जो है वो किस में डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। और ये फैट का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, तो फैटी एसिड होता है। क्या होता है, फैटी एसिड होता है। कहाँ डाइजेस्ट होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली, जो वाटर होते हैं अनडाइजेस्टेड फूड का, वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। साल्ट एंड वाटर कहाँ एब्जॉर्ब होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, इसीलिए ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे जाते हैं, जो कि मैच ऑफ द फॉलोइंग है। आपको कॉलम 1 दे दिया है, कॉलम 2 दिया है, आपको यहाँ पे मैच कराना है। अब देखो, प्रोटीन जो है, प्रोटीन सॉरी, जो फूड कंपोनेंट्स है, फूड कंपोनेंट्स प्रोटीन, फैट और प्रोटीन दिया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट दिया है। और ये सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब जब डाइजेस्ट होता है तो डाइजेस्ट किस फॉर्म में होता है, इसको हम बताएं, इसको मतलब कि आपको मैच कराना है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसको किसके फॉर्म में मतलब कि डाइजेस्ट होता है, शुगर के फॉर्म में, जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। तो शुगर फॉर्म में ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट हो जाता है। प्रोटीन अमीनो एसिड में डाइजेस्ट होता है, और फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। आपने हमको ऊपर भी हमने ये चीज़ बताई हुई है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका पूरा पूरा मैच हम कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर विल्ली, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। विल्ली क्या होता है, ये कहाँ होता है और ये क्या काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल्ली क्या होता है ये देख लेते हैं। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। जब स्मॉल इंटेस्टाइन को आप, जैसे मान लो एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जब आप इसे काटोगे, मतलब ऐसे काट दो प्लेट से, और जब ये अगर निकलेगा तो वो कुछ ऐसा निकलेगा। तो इसमें देखोगे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसमें जिस तरह से हेयर नहीं बोल सकते हैं, छोटा सा पतला पतला क्या होते हैं, बाहर निकले होते हैं, उसी छोटे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं। वैसे इसका वीडियोज़ अपलोडेड है, आप उसको देख के आप रिवाइज पूरा कर सकते हो। तो अब मतलब कि उस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकले रहते हैं, जो थाउजेंड्स ऑफ नंबर में होते हैं। ये सब क्या करता है, फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल करता है, ये एरिया को बढ़ा देता है। ये सब चीज़ बताया जा चुका है। तो बहुत 30 से 35 मिनट ऐड करेंगे, मैक्सिमम 1 आवर का होगा। मुझे नहीं याद है कितने घंटे के, मैक्सिमम 1 आवर का होता है। जितना भी हमने अभी तक अपलोड किया मैक्सिमम 1 आवर से ज़्यादा नहीं गया है। तो 1 आवर में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो प्रॉपर वे में। हम फिर से पॉइंट पे आते हैं। तो इसमें क्या होता है, छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, एरिया बढ़ा देता है। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, विल्ली। क्या बोलते हैं, विल्ली। या फिर इसका ये जो है विल्ली, ये प्लूरल फॉर्म है। ये क्या है, प्लूरल फॉर्म है, इसे विल्लस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विल्लस। सिंगुलर फॉर्म में विल्लस बोलते हैं। जिस तरह से रेडियस क्या होता है, सिंगुलर होता है। रेडियस क्या होता है, आप सर्कल में पढ़े होंगे, रेडियस को आर्ट्स लिखते हैं, क्या होता है, सिंगुलर होता है। और जब ये प्लूरल हो जाता है तो इसे बोलते हैं रेडियाई। क्या बोलते हैं, रेडियाई, प्लूरल फॉर्म। उसी तरह से विल्ली जो है प्लूरल फॉर्म है, और विल्लस क्या हो जाता है, सिंगुलर फॉर्म है ना। चलिए अब है इसके लोकेशन को, ये कहाँ होता है। तो द विल्ली इंक्रीज द, सॉरी इसका फंक्शन क्या है, ये हमको देखना है। द फंक्शन क्या है, तो द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। ईच विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू द इट्स सरफेस। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब इट्स डाइजेस्टेड फूड एंड मटेरियल्स। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन में यहाँ पे दे दिया है, लोकेशन कहाँ पे होता है, तो ये आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल क्या, आप जैसे कि इसमें डिफिनेशन में स्मॉल इंटेस्टाइन लिख दिए हो, यहाँ पे लोकेशन नहीं दिया है, मतलब सेपरेट करके। तो लोकेशन आप इस तरह से लिख सकते हो, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, स्मॉल इंटेस्टाइन लिख सकते हो, इंटेस्टाइन। एंड देन नीचे आप इस तरह से लिख सकते हो फंक्शन। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, फंक्शन, एंड देन एरो देके आप ये पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, ये फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन हमने ऊपर बता दिया। ये क्या करता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जिसके क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होता है, ये फूड का एब्जॉर्प्शन कर लेता है। साथ ही साथ इसमें ब्लड, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स के नेटवर्क होते हैं, जहाँ पे एसिमिलेशन भी होता है। तो विली के पास ही एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन विली से ही होता है। तो इसका तो यही दोनों काम है, और हमको इस तरह से लिख देना है। इस विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू इट सरफेस। द सरफेस ऑफ द अदर विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और साथ ही साथ ब्लड वेसल को दे देता है, ताकि ब्लड के थ्रू सभी सेल तक पहुंच जाए, और जिसे हम लोग एसिमिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज़ द बाइल प्रोडक्ट, बाइल प्रोडक्ट क्या होता है, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट, मतलब कि फूड के किस कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने में बाइल प्रोडक्ट यूज होते हैं, यूज किए मतलब कि हेल्पफुल होता है, और ये होता क्या है। तो लीवर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, ऊपर का एक ये दिया हुआ था, तो हमने यहाँ पे मतलब ऊपर का आंसर क्वेश्चन भी यही था, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, उसे हम बोलते हैं लीवर। लीवर सीक्रेट बाइल जूस, लीवर क्या करता है, बाइल जूस को सीक्रेट करता है, दैट इज स्टोर्ड इन सैक कॉल्ड गोल ब्लैडर, मतलब कि बाइल जूस जो होता है लीवर से निकलता है और एक गॉल ब्लैडर में जाके क्या होता है, ये जाके स्टोर हो जाता है, जिसे हम लोग पित्ताशय बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, पित्ताशय। और ये जो बाइल मतलब कि बाइल जूस है इसे पित्त बोलते हैं, देखते होंगे मछली वगैरह से खाते हो तो जो बोलते हैं तीता हो जाएगा मीट वगैरह में, तो वही होता है, क्या होता है, गॉल ब्लैडर ही होता है। ये काम क्या करता है, तो ये मतलब ये किस चीज़ को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, तो फैट को डाइजेस्ट करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। तो द बाइल जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, मतलब कि फैट जो फूड का कंपोनेंट है उस कंपोनेंट का हेल्प डाइजेस्ट करने में ये हेल्पफुल होता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे शिफ्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्ट बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमन, गिव द रीजन ऑल्सो। हमने ऊपर भी थोड़ा बहुत इसका हिंट दिया हुआ था, रूमिनेंट में जो वाला जो एक क्वेश्चन था उसमें हमने देखा हुआ, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, इस पे क्वेश्चन में कह रहा है 7 में कि कार्बोहाइड्रेट का कौन सा टाइप जो है वो सिर्फ रूमिनेंट के द्वारा मतलब कि डाइजेस्ट किया जाता है, ह्यूमन्स के द्वारा नहीं किया जाता है। आखिर इसका क्या कारण है वो भी आपको बताने हैं। सिंपल सी बात है, सेलुलोज वो जो है क्या कहते हैं, ये पॉलीसेक्राइड होते हैं, क्या होते हैं, पॉलीसेक्राइड होते हैं, मोनोसेक्राइड, बाइसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड जानते ही होंगे। तो सेलुलोज है वो क्या है, पॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड जो होते हैं वो रूमेंट के द्वारा डाइजेस्ट किए जाते हैं, मतलब कि सेलुलोज जो है वो रूमेंट के थ्रू क्या कहते हैं डाइजेस्ट किए जाते हैं, ह्यूमन्स के द्वारा डाइजेस्ट नहीं किया जाता है। ये एग्जाम मतलब कि यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका क्या रीज़न है वो हम यहाँ पे बता देते हैं। ये मतलब कि यह क्यों नहीं डाइजेस्ट किया जाता है, बिकॉज रूमेनेंट हैव अ लार्ज लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड र्यूमेन, क्योंकि यह ह्यूमन के द्वारा इसलिए डाइजेस्ट नहीं किया जाता है क्योंकि ह्यूमन के पास सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होती है, जबकि सेलुलोज को डाइजेस्ट होने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए होता है जो कि रूमेंट के पास होते हैं, क्या उसे हम क्या बोलते हैं, र्यूमेन। और इसमें ही वो एंजाइम और बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देता है। बिटवीन द ऑसेफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑसेफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में ये होता है। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड देयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन, मतलब कि सर्टेन बैक्टीरिया और एंजाइम भी आप लिख सकते हो, ये जो कि मतलब कि द्वारा पचाए जाते हैं जो कि ह्यूमन में नहीं होता है, दैट्स वाई ह्यूमन इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और एनिमल्स इसे डाइजेस्ट कर पाता है। क्लियर है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में है व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, ग्लूकोज से हम इंस्टेंट एनर्जी कैसे पाते हैं, है ना, बोलते हैं ना ग्लूकोन डी की वजह से अभी गर्मी आ गई है तो ग्लूकोन डी पीते हैं और फिर बोलता है कि इंस्टेंट एनर्जी होता है। इसका क्या आंसर है, इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। अब होता है कि आपसे देखो थोड़ा सा इसमें शॉर्ट कर दिया आंसर, हम इस तरह से लिखेंगे व्हाई डू वी, तो देखो होता क्या है कि हमारा जो सेल है, सेल में हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है सेल तक ब्लड के थ्रू, और जब सेल तक पे ऑक्सीजन पहुंचता है तो वो ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज को, ग्लूकोज नहीं होता है, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से रिएक्ट करके 3 चीज़ें बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस एनर्जी, है ना। एनर्जी हम लोग वर्क करने में हेल्प मतलब यूज़ कर लेते हैं, CO2 हम लोग लंग्स द्वारा यूज़ कर लेते हैं, और वाटर को हम देखते होंगे कि जब हम हैवी वर्क करते हैं तो हम लोग को स्वेट के फॉर्म में निकल जाता है, और ये जो वाटर या फिर ये वाटर मतलब किडनी द्वारा प्यूरिफाई करके वो मतलब कि वो स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वाटर स्टोर हो जाता है और वाटर इस तरह से एक्सट्रैक्ट हो जाती है। अब देखो यहाँ पे जो हमको एनर्जी मिल रही है, एनर्जी मीन्स काम इंस्टेंट एनर्जी मिल रही है, किससे मिल रही है, ग्लूकोज से। अगर मान लो हम कोई फूड खाए, मतलब कि कोई कार्बोहाइड्रेट वाला, ऑब्वियसली ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है तो फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, तो कार्बोहाइड्रेट अगर कोई मान लो खाए तो ग्लूकोज में पहले होगा तब एनर्जी बनेगा। कोई अगर हम फूड खाए तो फूड से पहले किस में बदलेगा, ग्लूकोज से, और ग्लूकोज से तब हमको एनर्जी मिलेगा। हम अगर डायरेक्ट ग्लूकोज ही पी लेते हैं तो हमको डाइजेशन में टाइम नहीं लगेगा, डाइजेशन में तो टाइम लगता है, और यहाँ पे डाइजेशन में कोई टाइम नहीं लगेगा, डायरेक्ट ग्लूकोज से ही हमको क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी, और डाइजेशन में कोई टाइम नहीं लगता है, दैट्स वाई हमको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। वहीं जब हम कुछ खाते हैं तो खाना से फिर ग्लूकोज में डाइजेशन होती है, फिर उसका एनर्जी में कन्वर्जन होता है, और हम ग्लूकोज डायरेक्ट पी लेते हैं तो डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सीधी सी आंसर है, वो हम यहाँ पर नहीं लिखा है,
कोई बात नहीं, आप लिख लियो, ठीक है, हमने बता ही दिया। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनल इज इन्वॉल्व इन, मतलब कि ये जो मतलब कि विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनल इज इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, मतलब कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ये सब अलग अलग आपको क्या दिया है यहाँ पे, मतलब कि मतलब कि यहाँ पे आपको कह सकते हैं कि यहाँ पे स्टेप दिए हैं, अलग अलग स्टेप दिए हैं। वो स्टेप किस एलिमेंट्री कैनल या फिर डाइजेस्टिव कैनल में कहाँ पे ये यूज होते हैं, मतलब कहाँ पे ये सब प्रोसेस होता है, वो आपको बताना है। अब देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन कौन करता है, विल्ली करता है। कौन एब्जॉर्प्शन कौन करता है, विल्ली। और विल्ली कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर है। चॉइंग ऑफ फूड, फूड को चॉइंग कौन करता है, टीथ। टीथों करता है। और टीथ कहाँ होता है, माउथ में होता है, जिसे हम बकल कैविटी के नाम से जानते हैं, है ना। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। और HCl कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टमक में। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फॉर्मेशन ऑफ फिश, ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। जब साल्ट एंड वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है तब यहाँ पे फिश बन फेसेस बन जाता है, और ये फेसेस कहाँ पहुँच जाता है, रेक्टम में पहुँच जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राइट द सिमिलरिटी एंड द डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। अमीबा और ह्यूमन बींग्स के न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है, वो आपको सिमिलरिटी एंड डिफरेंस क्या क्या सब है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग सिमिलरिटी के बारे में देखते हैं कि ह्यूमन और अमीबा के डाइजेशन में क्या क्या सिमिलरिटीज़ है। ठीक है। तो द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज एनर्जी सेम इन अमीबा एज वेल एज ह्यूमन बींग्स। जिस तरह से अमीबा में डाइजेशन होता है तब एनर्जी मिलती है, उसी तरह से ह्यूमन में भी फूड डाइजेशन होता है और एनर्जी का मतलब हम लोग को एनर्जी मिलती है। इन अमीबा डाइजेस्टिव जूट्स आर सीक्रेट इनटू द फूड वैक्यूहोल्स। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब सिमिलरली इन ह्यूमन बींग्स। वेरियस डाइजेस्टिव जूस माउथ स्टमक, इसमें ह्यूमन एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन द सिंपलर सब्सटेंस। सिमिलरली देखो, ये तो जिस तरह से हम लोग खाते हैं फिर पचाते हैं फिर एनर्जी मिलती है, उसी तरह से अमीबा में भी डाइजेस्ट होता है। अमीबा में साथ ही साथ डाइजेस्टिव जूस भी निकलता है वैक्यूम होल्स में और वहाँ से डाइजेस्ट होता है। उसी तरह से ह्यूमंस में भी क्या होते हैं, बहुत सारे वैक्यूम मतलब कि एक सीक्रेट होते हैं, बहुत सारे जूस सीक्रेट होते हैं और उस सीक्रेशन के थ्रू क्या होता है, हमारा डाइजेशन होता है। तो इसमें भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते थे, इसमें भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं अलग अलग, और ह्यूमन में भी डाइजेस्ट होता है और इस तरह से अमीबा में भी डाइजेस्ट होता है। तो इसमें दो सिमिलरिटी हमने एटलीस्ट देख लिया। ठीक है। अब इसमें डिफरेंसेस क्या है वो चीज़ देखते हैं। द डाइजेशन प्रोसेस इन अमीबा सिंपली while in the human beings it is complex process. The process of ingestion and egestion are also quite different. Amoeba fully engulf its food by surrounding the food particles with its pseudopodia. अब देखो हम लोग का जो इजिशन होता है, हम लोग का इजिशन क्या होता है, डायरेक्टली हाथ से लो और बकल कैविटी में दे दो। लेकिन अमीबा में क्या होता है, वो सूडोपोडिया से पूरा फूड को सराउंड करता है एंड देन वो क्या करता है, आपको अपने वैक्यूम होल्स में फूड पहुंचा देता है। The undigested food, which is largely carbon dioxide gas, is expelled outside by the vacuoles. इसमें जो होता है अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है और लार्जली कार्बन डाइऑक्साइड होता है अनडाइजेस्टेड फूड में, वो जो होता है वो क्या होता है, उसी वैक्यूम होल से बाहर निकाल दी जाती है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, मतलब मुंह से हम लोग खाना अनडाइजेस्टेड फूड निकालते हैं, नहीं निकालते हैं। ये लोग जिस तरह से लेता है उसी तरह से बाहर निकाल देता है। ये डिफरेंसेस हो गया। वाइल इन ह्यूमन बींग्स द फूड इज टेकन इनसाइड द माउथ अंडरगोज कम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। फाइनली अनडाइजेस्टेड फूड एक्सपेल्ड आउटपुट ऑफ द फ्रॉम द फेसेस। मतलब वही कह रहा है, हम लोग जिस तरह से खाते हैं और फेसेस हम लोग बाहर निकालते हैं, वो दोनों अलग अलग प्रोसेस होता है। लेकिन अमीबा में क्या होता है, लेने का प्रोसेस अलग और फिर निकालने का प्रोसेस सेम हो जाता है। तो ये डिफरेंसेस इसमें होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है मैच द फॉलोइंग। आपको नीचे में क्या करना है, मिलाना है। पहला कॉलम ए में दिया है और ये, और कॉलम बी में दिया है ए। कॉलम 1 में क्या है, सिलेवरी ग्लैंड, स्टमक, लीवर, रेक्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे इसके कुछ फंक्शंस दिए हैं, आपको इस फंक्शन में मैच कराना है क्या क्या फंक्शन होते हैं इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल है सिलेवरी ग्लैंड। सिलेवरी ग्लैंड से क्या होता है, सलाइवा सीक्रेट होते हैं। सलाइवा क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। तो कौन है सलाइवा सीक्रेशन, यहाँ पे सलाइवा सीक्रेशन है, इसका मिल जाएगा ये। स्टमक, स्टमक में क्या होता है, स्टमक में एसिड रिलीज होता है। स्टमक में क्या होता है, एसिड रिलीज होता है। लीवर, लीवर बाइल जूस सीक्रेट करता है। रेक्टम, रेक्टम क्या करता है, स्टोर करता है अनडाइजेस्टेड फूड को, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन ये क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फेस होता है, सॉरी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होते हैं, है ना। साथ ही साथ स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड भी होता है। क्या होता है,
एक सेकेंड, रेक्टम से हम फीस को बाहर निकालते हैं। रेक्टम से क्या करते हैं, फीस को बाहर निकालते हैं। थोड़ा सा उल्टा हो गया यहाँ पे, फिर से मैं मिला देता हूँ। सिलेवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है। स्टमक में हमारा एसिड सिक्रेट होता है। लीवर से बाइल जूस निकलता है। रेक्टम से हमारा फेसेस निकलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर भी करता है और वाटर एंड साल्ट का एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो इस तरह से हम क्या कर देंगे, इसको बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, लेवल फिगर। यहाँ पे आपको मतलब फिगर दिए, इसको आपको क्या करना है, लेवल करना है। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। आपको यहाँ पे कुछ ये फिगर दिए हैं, इस फिगर को क्या करना है, आपको लेवल करना है। अलग अलग पार्ट दिए गए हैं, अलग अलग पार्ट को आपको क्या करना है, लेवल के हैं। तो इसका लेवल फूड पार्ट यहाँ पे है। ये वाला पार्ट क्या होता है, लीवर कहलाता है। ये वाला पार्ट गॉल ब्लैडर कहलाता है, जिसमें बाइल जूस स्टोर होता है। ये वाला पार्ट स्टमक कहलाता है। ये जो है ये पैनक्रियाज है, जैसे इससे कौन सा जूस रिलीज होता है वो आपका होमवर्क है, आप कमेंट करना। इसका भी कमेंट करना है कि पैनक्रियाज से कौन सा जूस निकलता है, ठीक है। ये जो है लंबा सा छोटा सा मुड़ा हुआ, ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो चौला वाला है ये से हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो होता है ये उसे यहाँ पे ये उसे हम बोलते हैं रेक्टम। और ये होता है एनस। एनस के थ्रू हमारा क्या होता है, फूड बाहर निकलता है। और इस तरह से हम पूरा लेवल कर देंगे, ये हम लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफ वेजिटेबल्स गैसेस, डिस्कस। क्वेश्चन क्या रहा है कि क्या खाली हम कच्चा वेजिटेबल और घास खा के जिंदा रह सकते हैं, इसको डिस्कस करना है। मतलब कि घास, ऑब्वियस सी बात है नहीं, क्योंकि पहली बात तो ग्रास हम डाइजेस्ट कर ही नहीं पाएंगे, है ना। क्यों, क्योंकि इसके पास सेलुलोज होता है और सेलुलोज हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, है ना। तो इसको हम इस तरह से आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे वो हम पढ़ के बता देता हूँ, तो उसके बाद फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। लिखेंगे रॉ लीफी वेजिटेबल्स एंड ग्रास रिच इन सेलुलोज टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज बिकॉज दे डू नॉट हैव एंजाइम एंड सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच कैन डाइजेस्ट सेलुलोज। ऑब्वियसली बात हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। वी कैन नॉट सर्वाइव बाय टेकिंग वेजिटेबल्स इन रॉ फॉर्म, दैट्स व्हाई वी बॉयल और कुक वेजिटेबल्स विद ब्रेक डाउन सेलुलोज इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। वी कैन ओनली सर्वाइव बाय टेकिंग वेजिटेबल्स इन बॉइल्ड एंड कुक फॉर्म। हमने कुक इसमें ये कह रहा है कि जो हम लोग रॉ मतलब होता है कच्चा, रॉ मतलब क्या होता है, कच्चा। अगर मान लो कि कच्चा घास या फिर वेजिटेबल अगर खाते हैं तो वो क्या होता है, हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक सर्टेन बैक्टीरिया और एंजाइम चाहिए, जो कि ह्यूमंस और बहुत सारे एनिमल्स के पास नहीं होते हैं। इसीलिए हम उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, और डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे तो बॉडी को न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा और हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर हम उसको बॉयल कर देते हैं, कोई वेजिटेबल है उसको हम बॉयल कर देते हैं, तो बॉयल करने से क्या होता है, वो जो अनडाइजेस्टेड फूड मतलब वो जो रॉ ग्रास वेजिटेबल्स हैं वो क्या होता है, उसमें जो सेलुलोज प्रेजेंट होता है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम डाइजेस्ट इजीली कर लेते हैं। और जब ये मतलब कि कन्वर्ट हो जाता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट में, तो इसे हम फिर कंज्यूम करते हैं और फिर हमको एनर्जी मिल जाती है और हम इसे सर्वाइव कर लेंगे। इसी के साथ आपका क्या होता है, पूरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाता है और ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप कि पूरा समझ में आ गई होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।